Hello dear students, all the best for your exam. Hope for the best. I think आप लोगों की प्रिपरेशन तो पूरी हो चुकी होगी. कल का एग्जाम है तो ऑब्वियसली स्वाभाविक है, अब तो डिब्बा पूरा भर चुका है सबका. ठीक है, कुछ टिप्स हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा. टिप्स फॉर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम. इस पे ध्यान देंगे. कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं. ये टिप्स आपके लिए फायदेमंद होंगे. उम्मीद है इससे आपको कुछ फायदा मिलेगा. ध्यान दें कौन कौन से पॉइंट्स हैं. देखिए, सबसे पहले बात तो ये होती है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है आप उस क्वेश्चन को करेंगे. आप सीक्वेंस नहीं देखेंगे कि मुझे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करना है कि सेकंड करना है कि थर्ड करना है. जो क्वेश्चन सबसे बढ़िया आता है आप उस क्वेश्चन को पहले करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करोगे, बढ़िया तरीके से सही सही प्रॉपर आंसर लिखोगे, तो टीचर आपकी राइटिंग को देख करके, आपके आंसर्स को देख करके इंप्रेस होगा और उसका माइंड मेकअप हो जाएगा पॉजिटिव वे में, तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे. अगर आपने शुरू में ही गलत गलत कर रखे तो शुरू में वो काटेगा, दो चार क्वेश्चन देखेगा, फिर पता चला कि सबके सब गलत ही है, तो उसी हिसाब से फिर उसकी मार्किंग होती है. तो इसीलिए जो सबसे अच्छा आता है, सबसे बढ़िया आता है, उसे पहले करिए, और जो नहीं आता उसे बाद में करिएगा. जैसे भी करो, तो सबसे पहला काम जो सबसे अच्छे से आता है उसको पहले करना है, जो नहीं आता उसको बाद के लिए छोड़ देना है. दूसरी बात, पेपर को प्रॉपर रीड करना है. पेपर की प्रॉपर रीडिंग, जल्दबाजी नहीं करनी है. केमिस्ट्री का पेपर ऐसा होता है जो विद इन टाइम पूरा हो जाता है. आपका टाइम बल्कि बचता है. अगर आप वहां पे पेपर कर रहे हैं, आपके पास टाइम देखा जाए तो टाइम बचेगा. पेपर की पहले प्रॉपर रीडिंग करने के बाद उसे अच्छे से समझना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना होगा. उसके बाद बात करें, आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात पे ध्यान दें. न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय क्या पैटर्न फॉलो करना है. सबसे पहले गिवन लिख दिया, हाफ मार्क्स उसका होगा. गिवन के बाद सबसे पहले गिवन लिखेंगे. गिवन के बाद फॉर्मूला के बाद उसकी वैल्यू पुट करना है. वैल्यू पुट करने के बाद उसकी कैलकुलेशन करनी है. कैलकुलेशन के बाद उसका आंसर आएगा और आंसर में यूनिट लिखेंगे. इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यूनिट न लिखने पर भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए यूनिट बिल्कुल प्रॉपरली लिखेंगे. यहां पर जब आप गिवन लिखोगे ना, तब भी इस बात का ध्यान रखोगे कि यूनिट लिखोगे और सिमिलर यूनिट होने चाहिए, सिमिलर कंडीशंस में होने चाहिए. सीजीएस में तो सारे सीजीएस में हो, एमकेएस में तो सारे एमकेएस में हो, सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट आपको रखने होंगे. ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया कैलकुलेशन पर्पज से. न्यूमेरिकल हो गया, पेपर हो गया. अब मैं आपको बताता हूं, ये लिखने का तरीका बताया. कोशिश करो राइटिंग अच्छी हो, पर ऐसा नहीं कि राइटिंग के चक्कर में आप कुछ देख नहीं पाओ उसमें. ठीक है, ये समय का भी ध्यान रखना होगा. इसके बाद मैं आता हूं पेपर के पैटर्न पे. आपका जो पेपर आएगा उसके 3 सेक्शन होंगे. केमिस्ट्री के 3 सेक्शन है. सेक्शन ए, इसमें आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच. सेक्शन बी में आपके 8 क्वेश्चंस होंगे, ये 3 मार्क्स ईच. लेकिन इसमें याद रखना, इंटरनल चॉइस होती है 2-3 क्वेश्चन में. इंटरनल चॉइस का मतलब क्वेश्चन में और करके दूसरा क्वेश्चन गिवन होता है, तो दोनों में से जो सबसे बढ़िया आता हो वो आपको करना है. ठीक है. सेक्शन सी, ये नया पैटर्न है. इसमें एक क्वेश्चन होगा
और ये आपका 5 मार्क्स का होगा। स्पेशल बात ये है कि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात ध्यान रखनी होगी कि क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। आप उसका आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ को पूरा पढ़िए, अपनी नॉलेज यूज करिए और उसके क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना है पैराग्राफ पे, अपनी नॉलेज यूज करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये आपका पैटर्न हो गया। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स होंगे आपके। ठीक है बच्चों, ये तो बात हो गई। अब मैं मोटे मोटे तौर पे आपको तीनों केमिस्ट्री के बारे में बताता हूं। सबसे पहले फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक और उसके बाद इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा जरूर। 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल किस किस पे आ सकते हैं, ननस्ट इक्वेशन, दूसरा कोलराउस लॉ, ठीक है, कोलराउस लॉ, ननस्ट इक्वेशन, और एक आता है मोलर कंडक्टिविटी। तो ये 3 टॉपिक में से एक न्यूमेरिकल 100% आना है। एक कोलराउस लॉ लिखने के लिए आएगा आपके पास, ठीक, कोई इक्वेशन है, कोई कंडीशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिस पे कंडीशंस जो आती है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वाली, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केमिकल काइनेटिक की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स में से क्या आ सकता है, मैं अपनी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, आप 100% इस पे डिपेंड ना रहे। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के आने के जो चांसेस हैं वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, या तो इस पे बेस्ड होगा, या फिर आपका ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड मैंने आपको बताया था R1/R2 = X1/X2 की पावर A, Y1/Y2 की पावर V, इस पे बेस्ड होगा। तो इसको ध्यान में रखना होगा। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और ओस्टवाल्ड मेथड, ये दोनों ही फॉर्मूले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक आता है हमारे इसी में से सरफेस केमिस्ट्री। मैं ऊपर वाले पोर्शन को हटा देता हूं, देख लिया होगा ये। तीसरा है आपका सरफेस केमिस्ट्री। क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री पूरा चैप्टर आपका थ्योरेटिकल है, इसमें 2 पोर्शन थे, एक तो एडजॉर्प्शन और दूसरा है कोलाइडल स्टेट। तो एडजॉर्प्शन में आपका केमिजॉर्प्शन और इसकी प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, और कोलाइडल स्टेट से टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, हार्डी-सुल्जे रूल और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये मेन टॉपिक हैं। साथ में कोलाइडल सॉल्यूशन के एप्लीकेशन बेस्ड कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये बेटा आपका पूरा फिजिकल है, ध्यान देंगे, इन चीजों पे जरूर फोकस कर लें। बाकी पढ़ना तो पूरा चैप्टर है ही, इन सारे टॉपिक्स पे स्पेशल ध्यान देता है। अब बेटा आते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में क्या ध्यान देना है, ऑर्गेनिक में 2-3 कुछ कंटेंट खास हैं। एक तो नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन वैसे तो गिनी चुनी है, लेकिन 2 ही चैप्टर है आपके पास, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, ये तो इसमें से आ गई। टेस्ट के बेसिस पे टॉलेंस, 2,4-DNP और आयोडोफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट। एक हाँ HVZ, हेल्वोलाइड जेलेंस्की रिएक्शन, ये तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड
अब अमाइंस वाले चैप्टर में से आइए, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन और आपकी हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन और आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसे हिंसवर्ग कहते हैं, हिंसवर्ग टेस्ट। याद रखना आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सिलेबस में नहीं है, मतलब सीबीएसई की तरफ से उसे नहीं पढ़ना है, पर आप लोगों को इसे पढ़ना होगा क्योंकि सारे ऑर्गेनिक एरोमेटिक जो कन्वर्जन है इसे पॉसिबल है, इसीलिए इसका पूरा चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक में से 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला एक्सप्लेन, इसमें आपको रिएक्शन भी लिखनी है और थ्योरी भी लिखनी है, बैलेंस भी करना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। तीसरे होते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश करते हैं तो बेटा टेस्ट के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। जैसे वो कह रहा है कि इथेन, अमाइन और एनिलीन को डिफरेंशिएट करिए, तो एनिलीन के लिए एजोडाई टेस्ट जो है सबसे बढ़िया होता है। बीडीसी से रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में और इससे क्या बनता है आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो केवल एनिलीन देता है, बाकी कोई अमाइन नहीं देता। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है तो टॉलरेंस रीजन टेस्ट सबसे बेस्ट है। एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, पर हमें सिर्फ यही नहीं लिख के आना कि ये देते हैं ये नहीं देते, हमें क्या लिखना है, when aldehyde heated with tolerance reagent then they form silver mirror while ketones does not give this reaction। और जो एल्डिहाइड आपके पास है उसकी रिएक्शंस करके दिखानी होगी। तीसरे आते हैं बेटा कन्वर्जन। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं आते, मोस्टली 2 स्टेप कन्वर्जन आते हैं आपके, और अगर आपने रिएक्शंस याद किए, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो ये हो जाएंगे। इन कन्वर्जन के लिए आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना होगा, सारे कन्वर्जन आपके इधर से ही आ जाते हैं। तो एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश, कन्वर्जन एंड फाइनली ABCD क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ABCD। ABCD वाले क्वेश्चन को आप तब ज्यादा अच्छे से कर सकते हो जब आपने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और टेस्ट ये रिएक्शन अच्छे से कर लिए हैं तो आपके ABCD वाले क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह के टॉपिक पे स्पेशल फोकस करना है ऑर्गेनिक के लिए। तो आपका ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया। अब रही बात इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में आपके पास आता है D&F एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इनऑर्गेनिक में आपके पास आता है D&F। अब D&F में से क्या क्या खास पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी और आपका क्या नाम है E0 वैल्यू और आयनाइजेशन एंथैल्पी, और एक आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ये D&F का मेन टॉपिक है, पढ़ना तो पूरा चैप्टर है लेकिन इस पे स्पेशल फोकस देंगे। अगला आता है बेटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी आपका अच्छा है, इसमें से स्पेशल ध्यान देना है। एक तो IUPAC नेम एक आएगा जरूर लिखने के लिए, IUPAC नेम के बाद दूसरी चीज आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करना, बहुत आसान है। बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल ये जरूर पढ़ लेना है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे आपको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है। जैसे बताते हैं कि मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या बनेगा भाई साहब, तो स्ट्रॉन्ग है, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है आपका तो T2G4 और Eg0 हो जाएगा D4 में से। अगर आपके पास में वीक लिगेंड है तो T2G में 3 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका Eg में पहुंचेगा। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए पेपर में आते हैं। तो स्पेशल फोकस ऑन द बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। So these are the all about our important information regarding to the chemistry paper of 2022. I hope you all will get maximum marks in your subject and all the best. Keep cool, keep learning, go ahead. Thank you.